दिनों भी लगातार सदन के बाहर हंगामा देखने को मिला। सदन के अंदर की स्थिति भी वैसी ही रही। ट्रेड डील समेत कई मुद्दों पर विपक्ष घेराव करेगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज भी सदन में बजट सत्र का आज 9वां दिन है और आज भी हंगामा होता हुआ नजर आ सकता है। सुबह 11 बजे फिलहाल लोकसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। आज भी दोनों सदनों में हंगामे की पूरी तरीके से आसार, और ऐसे में ट्रेड डील समेत कई मुद्दों पर विपक्ष आज घेराव कर सकता है। तो संसद के बजट सत्र का 9वां दिन है और आज भी हंगामे के आसार पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष लगातार सदन में उठा भी रहा है, बाहर भी प्रदर्शन कर रहा है और अंदर की स्थिति भी उसी तरीके की नजर आ रही है और आज भी ऐसी ही तस्वीरें दिख सकती हैं। उसमें तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती है। इनके उत्तर प्रदेश के नेता दिल्ली वालों को सलाम भी नहीं ठोकते, न नमस्ते करते हैं। इनके अंदर ही इतना झगड़ा चल रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सदन तो सरकार नहीं चलाना चाहती है। अगर चीन का सवाल है तो 2014 से लेकर के अभी तक भारत का क्षेत्रफल क्या है ये बता दे भारतीय जनता पार्टी। 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल क्या था और आज जब हम 2026 में हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। वो बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है। अगर कोई बात रखना चाहता है, विपक्ष रखना चाहता है, तो कम से कम वो बात सुने सरकार और उस पर एक्ट करे। अब उदाहरण बीजेपी ये चाहती है कि बुनियादी सवालों पर बहस न हो। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, आपने पूरा बाजार दे दिया अमेरिका को, और बताओ $500 बिलियन का बाजार दे दिया, क्या होगा सोचो देश का। अगर $500 बिलियन का व्यापार हम दे देंगे तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ। इनका जो शेर था क्या जंग खा गया, उसको लगता है जंग लग गई है। शेर जो मेक इन इंडिया का था उसको जंग लग गई है, इसीलिए ये बहस को बदलने के लिए दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हो वीर सावरकर पे, ये समय वीर सावरकर पे बहस का नहीं है, क्योंकि अगर बहस करोगे तो इतिहास के बहुत सारे पन्ने पलटे जाते हैं। इतिहास में नहीं जाना चाहिए। आज $500 बिलियन अमेरिका से आपने बाजार व्यापार दे दिया। 18 बड़ा है क्या शून्य बड़ा है, और फिर हमारे हाथ में क्या बचा। तो संसद के बजट सत्र का 9वां दिन है और ऐसे में अभी अखिलेश यादव को भी आप सुन रहे थे कि वो भी तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकते हैं। और ऐसे में आज लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, वहां पर हंगामे के असर पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। फिलहाल अपने सहयोगी शालू चौहान का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीक्षा चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका रुख कर लेते हैं। समीक्षा, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आज भी राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में ही हंगामे के जो आसार हैं वो नजर आ सकते हैं। बजट सत्र का आज 9वां दिन है और अगर बीते कुछ दिनों की हम बात करें तो संसद का सत्र लगातार हंगामे की ही भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज भी हंगामा बरपने के भरपूर आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस के जिन सांसदों का लोकसभा से निलंबन कर दिया गया था वो अभी भी बरकरार है और वहीं विपक्ष में नाराजगी इस बात को लेकर के है, एलओपी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही विपक्ष इस बात की भी तैयारी कर रहा है कि किस तरह से इंडिया और यूएस ट्रेड डील पर सरकार को घेरना है और सरकार से जवाब मांगना है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। आज संसद का सत्र लोकसभा का 11 बजे शुरू हो जाएगा और 11 बजे से ही प्रश्नकाल भी शुरू हो जाएगा। तो वहीं राज्यसभा की बात करें तो प्रश्नकाल की शुरुआत 12 बजे से होगी और जब प्रश्नकाल में तमाम सांसद अपने प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न रखेंगे तो जम करके हंगामा होगा, क्योंकि उनके जवाब सरकार को देने होते हैं। बिल्कुल समीक्षा, एक तरफ जहां लगातार विपक्ष ये बात उठाता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार उनके मुद्दे सुनना नहीं चाहती, जो वो कहना चाहते हैं उन पर सरकार सुनना ही नहीं चाहती है और उस पर बातचीत भी नहीं हो रही है, चर्चा नहीं हो रही। लेकिन एक तरफ सरकार का अगर पक्ष सुनते तो सरकार कह रही कि जो भी समस्याएं हैं वो कहीं ही नहीं जा रही है। लोगों को दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे राजनीतिक कर दिया है। जहां चुनाव होता है, अब लिस्ट निकाल के देख लें, पद्म अवार्ड उधर ही चले जाते हैं। तो एक तरह मिला के इसका राजनीतिकीकरण हो गया है। ये ठीक नहीं है। जहाँ तक सावरकर साहब का है, हो सकता है उनके मानने और जानने वाले आरएसएस के लोग हों, लेकिन बहुत से लोग आलोचना भी करते हैं। तो मैं इस विवाद में न पड़ते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि ये उनके विचार है, हमारे नहीं। बीजेपी आरएसएस ने भूमिका निभाई है। इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी तो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर,
अमेरिका भारत का जो ट्रेड डील हुआ, सिग्नेचर भी हो गया, आप लोग कह रहे हैं कि रसिया के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, सरकार अपनी सिफारिश पेश कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। देश को गुलामी की जंजीरों की तरफ धकेल रहे हैं। अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, भारत के हितों को सरेंडर कर दिया। भारत ये तय नहीं कर पाएगा कि हम कहां से तेल खरीदें, ये अमेरिका बताएगा। भारत के उत्पाद जो हैं वो अमेरिका जाएंगे, उनके ऊपर टैरिफ लगेगा। अमेरिका के उत्पाद हिंदुस्तान में आएंगे, उनके ऊपर जीरो टैरिफ होगा। ये ट्रेड डील है। इंडिया गठबंधन भी बैठकें कर रहा है लगातार, आप लोग क्या मंथन कर रहे हैं? हम लोग सब चीजें देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रही है, तो सारी सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है कि देश को इन्होंने घुटनों पर ला दिया है। जी, उत्तर प्रदेश में आज उत्तर योगी आदित्यनाथ सरकार का अंतरिम बजट है। इस कार्यकाल के दौरान आप कैसे देख रहे हैं, क्या काम काज हुए बतौर? पहले कुछ हो गए हो तो अब आगे देखें। इनसे कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ नफरत की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मोहन भागवत का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये जो नागरिक संहिता है उसको लेकर समानता, एक साथ सब बैठेंगे और ये तो लागू कर दिए उन्होंने, उनसे पूछे बिना लागू कर दिए क्या? ये तो उनको मंथन करना चाहिए। एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, आपको क्या लग रहा है? आप लोग कह रहे हैं कि टाइम बढ़ाया गया, फॉर्म 7 ना ले। फॉर्म 7 के माध्यम से पूरा घोटाला हो रहा है। कोई भी आदमी जाकर के फॉर्म 7 जमा करा रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं, बस उसके ऊपर नोटिस इशू हो रहे हैं। तो ये जो फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, इसको देखना चाहिए। बहुत बड़ी तादाद में लोगों के नाम भी कटे हैं, लेकिन ये जो समय बढ़ रहा है इसका कुछ फायदा मिलेगा? जिनके नाम आ गए, शामिल हो गए, ड्राफ्ट लिस्ट में आ गए, जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ गए, उनके नाम के ऊपर फॉर्म 7 जमा कराया जा रहा है। तो ये क्या है? फिर उन्होंने क्या, जो बीएलओ थे उनकी क्या कवायद थी, उन्होंने कितनी मेहनत करी थी? आप लोगों ने ये भी कहा बीएलओज कितने आत्महत्या कर ली, इतनी समस्याएं हुई, उसके बाद भी सरकार कह रही है। सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या उम्मीद है एसआईआर को लेकर? जब बात होती है ममता बनर्जी जी, कोर्ट से ही उम्मीद है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद हमसे बातचीत करते, सुखदेव रामपाल के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।